स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। लेकिन उससे पहले आपने मेरे पुराने इंटीग्रेशन के वीडियो देख लिए हों, क्योंकि जब तक आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आएगा तब तक डेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक वीडियोस आपको देख लेना है, फिर जाके आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये वीडियो कवर करिए और उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे चाहिए। आपने इससे पहले वाले जब वीडियो देखे होंगे तो आपको उसका लेवल ऑफ टफनेस समझ में आ गया होगा। बेसिकली इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम यह है कि बड़ा रिजिड है कि बस उसी फॉर्मेट में काम करता है, थोड़ा भी ट्विस्ट एंड टर्न आया तो बिल्कुल आप क्या नहीं कर पाएंगे, कोई फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। और जिन लोगों का मैथ्स नहीं है उन्हें ही सबसे ज्यादा परेशानी आती है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप किसी के घर में घुसना चाहते हैं और उसके यहाँ डॉगी है, तो फिर आप क्या करते हैं, तो जब तक मालिक खड़ा है उसके तब तक वो नहीं काटेगा आपको। तो मालिक के साथ रहते रहते ही आपको उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसलिए कि इंटीग्रेशन नॉन मैथ्स वालों के लिए है ही नहीं। ये कुछ भी कर लीजिए, बमुश्किल आपका एग्जाम में सही होगा। तो फिर क्या करें, तो भाई मैं जब तक खड़ा हूं तब तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये डॉगी है, मैं बता रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि जब तक मैं आपके साथ खड़ा हूं तब तक आप इंटीग्रेशन से दोस्ती कर लीजिए। तो क्या होगा कि आप काफी हद तक कम एफर्ट में जो एग्जाम में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आता है उसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसके दोस्ती करने का तरीका यह है कि आप किसी एक एक्सपर्ट गाइडेंस में लगातार वही क्वेश्चन करें जो एग्जाम पैटर्न के होते हैं। इंटीग्रेशन सीखने की तरफ मत जाइए अगर आपका मैथ्स नहीं है तो। जितना जरूरत है उतना सीखिए और आगे बढ़िए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। उससे पहले आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया हो, ये ऐप की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, वरना सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तमाम टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके सारे इस ऐप पे कवर हो जाते हैं और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जो लोग आईफोन यूजर हैं या फिर लैपटॉप पे से रन करना चाह रहे हैं तो नीचे हमारी वेबसाइट पर आपको लिंक दे रखी है, उस वेबसाइट को क्लिक करिए। वहां पर दोनों आइकॉन बने हुए हैं, विंडो के लिए भी बना हुआ है और आईफोन के लिए भी है। तो वहीं से आपको पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और आप इसे लैपटॉप पर भी रन कर पाएंगे और आईफोन और गूगल प्ले स्टोर वाले तो डायरेक्ट, एंड्रॉइड यूजर तो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इसे, यहां पर आपको एक्स्ट्रा टॉपिक में क्या मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तमाम। और अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो ऑल कोर्सेज में जाइए। और अगर आप इंदौर यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं तो यहां पर हमने उनके लिए एक सेपरेट बटन दिया हुआ है, ताकि उस सिलेबस को पढ़ाते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं, तो मुझे पता है किस टॉपिक को ज्यादा उस पर एफर्ट्स लगाने हैं, किस पे कम एफर्ट्स लगाने हैं। तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों का नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उन लोगों को जितना मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं बस इतना ही इंटीग्रेशन पढ़ना है और विश्वास मानिए कि आप एग्जाम का क्वेश्चन सही कर लेंगे इतने कम एफर्ट्स में, क्योंकि मैं पूरा आपको बाईपास से लेके जा रहा हूं। तो बाईपास से ले जाने का फायदा यह होता है कि आपको बाकी जो सिटी का ट्रैफिक होता है उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। और कम एफर्ट्स में नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले, मैथ्स बैकग्राउंड है तो कोई इश्यू ही नहीं, फिर तो आप थारोली पढ़िए। लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तब फिर आपको तकलीफ आती है। और उसी लिए अब देखिए, डेफिनेट और इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट में क्या फर्क था, तो हमने बताया था कि लिमिट लगी हुई होती है। तो जब लिमिट लगी हुई होती है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है, और जब लिमिट नहीं लगी हुई होती है तब ये क्या कहलाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन में वही फंक्शन होता है, फंक्शन को इंटीग्रेट करने के जो रूल हैं वो आप इससे पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस भी आप कर चुके हैं। फिर ये उसका सिंबल है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अगर आप ये समझें कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है तो बिजनेस एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है इसके, इसलिए हमें सीखना है, ठीक है। तो बिजनेस एप्लीकेशन में जो सबसे ज्यादा आता है कि एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आप कोई एक फंक्शन होता है तो फंक्शन का हमेशा ग्राफ बनता है। फंक्शन मतलब एक रिलेशनशिप, मान लेते हैं आपने कोई फंक्शन लिया
वो है इस तरीके का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इसका एक क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। और उस ग्राफ में मान लीजिए पर्टिकुलर आपको एरिया चाहिए कि ए से लेके बी तक का एरिया कितना होता है। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये आप किसके थ्रू निकालते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू निकालते हैं। मतलब ए से लेके बी तक ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इससे क्या निकलेगा, तो इससे ये निकलेगा एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए काम आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसीलिए अब तरह तरह के फंक्शन होते हैं, तो अब तरह तरह के जो फंक्शन होंगे तो उनको आपको इंटीग्रेट करते आना चाहिए। और उसी लिए फिर हमने आपको पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया। अब वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो सारी ताकत है आपकी, वो पूरी के पूरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज हो जाएगी। बस एक छोटा सा ट्विस्ट एंड टर्न होता है, बस उसको समझते हैं और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर भी कमांड कर लेंगे। और इसका फायदा ये मिलेगा कि जब मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे जाऊंगा तो बस इसी बेसिक नेचर की क्वेश्चन आते हैं, वो हमसे बन जाएंगे। तो हमने कम एफर्ट्स में मैक्सिमम कवरेज जो हम कर सकते हैं वो हम इस तरीके से करने वाले हैं। तो देखें, और मुझे हो गए 25 साल, तो मैंने तरह तरह के नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बड़े पास से देखा हुआ है। उनकी कॉपियों में देखा है कि वो कैसी बेसिक समझ में सब आता है, आंसर नहीं आता है, मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो क्या गड़बड़ करते हैं। और इसीलिए फिर आपको पता है या नहीं पता है तो बता दूं कि ये किताब मैंने लिखी है और इसीलिए लिखी है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए, मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए, सबके लिए एक पाथ बना के देती है। सही डायरेक्शन में कितना पढ़ना है बस उतनी जरूरत के लिए काम होता है। वरना तो जिनका मैथ्स है वो कहेंगे कि अरे हमने बहुत सारा इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, लाओ हम मैथ्स की कोई बुक ले लेते हैं, तो भी उनके मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि जाना था चीन, पहुंच गए जापान। डायरेक्शन सही चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है, बस उसी डायरेक्शन में काम होना चाहिए। देखे, तो यही हमारा काम है। और इतने साल जब हमें हो गए तो हमें पता है कि बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए कितना सा मैथ्स चाहिए, और वही हमारी एक्सपर्टाइज है। देखे, तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर ये सारे आपको ये वीडियो भी मिल जाते हैं, इनका पीडीएफ भी मिल जाता है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम बात करें इंटीग्रेशन का, एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन x की पावर 3, लोअर लिमिट ले लेते हैं 2 और ये आ गया हमारा 4 और dx। तो सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन, और अगर आप करते हैं तो इसको और इजी कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो अब देखिए क्या करना है, तो आपको इंटीग्रेशन जैसे करते हैं एग्जैक्ट वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन आपको पता है किस तरीके से किया जाता है। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x का क्या होगा, तो x की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 अपॉन में 2। और यहां c नहीं लगता है, यहां पर आपके साथ क्या होता है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सबसे पहला बेसिक फर्क है कि भाई जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं एग्जैक्ट वैसे ही करना है। बस वहां पर इंडेफिनेट में प्लस सी कांस्टेंट लगाते थे, यहां पर प्लस सी कांस्टेंट नहीं लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अब क्या करना है, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट रखना है और एक बार x की जगह लोअर लिमिट रखना है और बीच में माइनस रखना है। मतलब अगर मैं आपको इसका फार्मूला बना के दे दूं तो इतनी सी बात समझिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपर लिमिट रखना है। तो ये अपर लिमिट रखेंगे आप फंक्शन में, जो भी अब आपके पास आ गया, मैं केवल सिग्निफिकेंट तरीके से लिख देता हूं, ठीक है ना, एक फंक्शन ही बना देता हूं माइनस। अब यहीं पर आपको क्या रखना है, लोअर लिमिट रखना है और बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये लोअर लिमिट, बस। तो अपर लिमिट रखना है एक बार एक्स के, हर एक्स की जगह पे, और फिर माइनस, बीच में हमेशा माइनस आएगा और लोअर लिमिट। बस इतना सा काम करना है और ये आपका काम हो गया। तो अब अगर आप देखें तो यहीं पर मैं इसके आगे कंटिन्यू कर देता हूं। तो अपर लिमिट मतलब देखिए एक्स की पोजीशन पे यहां पर मुझे क्या करना है, तो ये 4 की पावर 2 अपॉन 2, ये एक्स की जगह पे मैंने 4 लिख दिया, माइनस। अब एक्स की जगह पे क्या लिखना है, तो 2, तो 2 की पावर 2 अपॉन 2। इतना सा काम करना है आपको। ये फर्क है
इनडेफिनेट और डेफिनेट में। तो 4 की पावर 4 मतलब क्या होता है 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 और 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाता है 2। 4 इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ गया आपका 8, 8 माइनस 2 मतलब क्या आ गया 6। लेकिन ये 6 क्या आया, तो एरिया आया है, तो इसके साथ या तो स्क्वायर में अगर दिया हुआ है, वरना हमेशा यूनिट्स लिखिए कि जो भी इसको जिस भी इसमें मेजर किया गया है वो ये 6 यूनिट इसका क्या है एरिया है। तो बड़ा सिंपलेस्ट तरीका है, सिंपली जैसे इंटीग्रेशन करते हैं एग्जैक्ट वैसे इंटीग्रेशन करना है, प्लस सी नहीं लगाना है, और जो अपर लिमिट है वो हर एक्स की जगह पे रखना है और लोअर लिमिट, बस इतने इजी क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। और इसी से हमारा क्या होगा, जो एग्जाम की अगर हम बात करें तो वहां पर कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और उसमें इस तरीके की, जैसे ये देखें और क्वेश्चन लेते हैं हम 2x प्लस 3, देखिए कितना इजी क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में आ जाता है। और उसकी लिमिट लिखी हुई होती है, लेट इट भी यहां पर लिखते हैं -1 से लेके 3 तक। तो अब ये -1 से 3 तक आपका, तो लोअर लिमिट क्या हो गया -1 और अपर लिमिट क्या हो गया 3। अब जैसे इंटीग्रेशन करते हैं ना दोस्तों, एग्जैक्ट वैसे ही आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने का रूल आपको पता ही है, 2, तो 2 से आपको कोई तकलीफ नहीं है। x का क्या होता है, तो अभी करा था हमने x² बाई 2 प्लस 3, तो 3 का क्या होता है 3x, और प्लस सी लगाते हैं, यहां पर प्लस सी नहीं लगाना है, अभी बताया था मैंने आपको -1 से लेके कहां तक 3 तक। मैंने बताया जब तक मैं खड़ा हूं आप बड़े आसानी से इससे दोस्ती कर सकते हैं, और मेरे साथ रहते रहते इससे दोस्ती कर लेंगे, फिर आपको कभी ये परेशान नहीं करेगा। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल, तो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है x² प्लस 3x, और लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 3 है। तो अब देखिए अब क्या करना है, तो आपको पता है एक बार हर x की जगह पर, जो x की जगह पर एक बार 3 रखना है और बीच में माइनस रखना है, बस ये कैलकुलेशन करना है। तो यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 तो आपका यही है, और इसके साथ ये जो अभी हम रख रहे हैं ये वाला 3 है, माइनस -1 का स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 3 वही है जो हमारे साथ फंक्शन में लिया हुआ है, उसके साथ यहां पर क्या आ जाएगा -1। ये सिंपल ये हो। और ये इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये हमसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम सीख रहे हैं। अब 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू 3 ये भी 9 माइनस -1 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखिएगा +1, और 3 इंटू -1 -3। अब 9 प्लस 9 18, और 1 माइनस 3 माइनस का 2, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये हो गया 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। जिनका मैथ्स नहीं है ना वो ऐसी छोटी छोटी गड़बड़ कर देते हैं, और ये छोटी छोटी गड़बड़ को ही आपको बचाना है, और ये आपने कर लिया तो विश्वास मानिए बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन, क्योंकि कोर इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता है एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन में हमेशा इस तरीके के सिंपल फंक्शंस होते हैं, और थोड़ा सा अगर आपने बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ रखा है। इसीलिए तो अगर जैसे आपका मैथ्स नहीं है और आपने हमसे ट्रेनिंग ली और किसी का मैथ्स है, तो भी उसको भी उतने ही मार्क्स आए, क्योंकि वो बस या तो उसकी डायरेक्शन गलत होती, अगर वो भी सही डायरेक्शन से काम करे, और डायरेक्शन कितना पढ़ना है, प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो सब मैंने इस बुक में सॉल्व कर दिए। तो आपको पता लगा कि एक ग्रेजुअली अगर हम किसी चीज की ट्रेनिंग लें तो बड़ी आसानी से कोई भी चीज हम सीख सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर, भाई हम आपकी लर्निंग सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, और इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से जाइए और रजनी शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपके सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। देखें, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कई बार सवालों में क्यू में आ जाता है, कई बार सवाल किस तरीके से आ जाते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ इस तरीके का आ जाता है q² माइनस 3q प्लस 5, और ये आ गया dq।
तो वहां x के रिस्पेक्ट में था, अब यहां q के रिस्पेक्ट में, और यहां पर 0 to 1। तो जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं एग्जैक्ट आपको वैसे ही इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए i इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर होता तो क्या करते आप, तो आपने बोला सर पावर में एक प्लस करते, अपॉन में भी लिखते, तो 2 का क्या हो गया 3, अपॉन में 3, माइनस 3, क्यू की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब क्या आएगा क्यू स्क्वेयर बाई 2 प्लस 5q, और प्लस सी तो लिखते नहीं, यहां पर लिमिट लिखते हैं, तो वो 0 से क्या आ गई 1। अब देख लिया कुछ प्रोसेस तो हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, मतलब हर x की जगह पे आपको सबसे पहले क्या रखना है 1। तो अब यहाँ x नहीं है, यहाँ पर q है, तो यहाँ q की पोजीशन पे क्या आएगा 1, और फिर माइनस क्या आ जाएगा 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 3 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, तो आप ब्रैकेट लगाने का मतलब है मैं यहां पर वैल्यू रखी है, और 5q की जगह पे हमने क्या रखा है 1। तो पहले मैंने हर जगह क्या रख दिया, अपर लिमिट रख दी, माइनस, अब हर जगह क्या रखने वाला हूं लोअर लिमिट। तो यहां पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं 0 का क्यूब बाय 3 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वेयर बाय 2 प्लस 5 इंटू 0। अब ये आपको पता ही है कि 0 से मल्टीप्लाई करो तो सारे 0 हो जाते हैं, तो बस फिर बचता ही क्या है i इक्वल्स टू, ये हो गया 1 का क्यूब 3 बार करेंगे 1/3, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3/2 और प्लस का 5, और इधर का तो पूरा ही हिस्सा क्या हो गया है 0 0 0 0, पूरे 0 हो गए। तो अब केवल इतना सा एलसीएम आपको लेना है, और 1/3 माइनस 3/5, अगर एलसीएम लेने में समस्या है तो मैंने हमेशा बताया कि सबसे पहले इजीएस्ट तरीका ढूंढो कि 2 को पकड़ लो, पहले इधर 5 और इधर 5, जो इधर है वो इधर मल्टीप्लाई करा, इधर 3 है तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर आ गया हमारे पास 5/15 माइनस 9/15। पहले 2 का कर लो तो एलसीएम में भी कभी समस्या आएगी ही नहीं, अब भूल गए तो भूल गए। 5 माइनस 9, तो 5 माइनस 9 कितना होता है 4/15, तो ये माइनस का है ना, बड़ी डिजिट का साइन लगता है, तो ये नीचे का तो सेम आ गया। अब प्लस का 5 और है, तो ये यहां पर प्लस का 5, अब यहां पर 5 यहाँ 15 है, तो यहां पर 15 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर अब यहां पर आपको 15 का मल्टीप्लाई और 15 का ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 15, 15 से 5 जा 75 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 71/15, ये एलसीएम का काम हो गया आपका, ठीक है। तो अरे यहाँ 2 था, मैंने 5 लिख दिया, तो यहां पर 2 था, तो 2 है तो फिर इजी कर दीजिए, ध्यान नहीं रहा मुझे। ये देखिए 1/3, तो 1/3 माइनस 3/2 है, 5 नहीं, तो फिर यहां पर 2 है तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो ये क्या आ गया 2/6 माइनस 9/6, फिर एलसीएम्स, तो यहां पर क्या आ गया माइनस का 7/6, ये केवल कितने का हो गया आगे वाले 2 का। अब इसमें प्लस 5 है तो ये प्लस 5, अब यहां पर 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 7/6 प्लस 5 6 30/6, तो 30 माइनस 7, तो ये क्या आ गया आपका 23/6, ये आ गया। तो एलसीएम लेने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बस सेम कर लो, ये 3 है और इधर 2 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 का मल्टीप्लाई, बेस सेम हो गया, बस ऊपर का प्लस माइनस कर लो, तो ये आपका काम खत्म हुआ। पर ये ध्यान रखना, जैसे अभी ध्यान नहीं रहा मैंने 5 लिखा, नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो यातायात के नियम और मैथमेटिक्स के नियम सबके लिए समान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कर रहा हूं आप कर रहे हैं, जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ वो गया सवाल, ठीक है ना, तो कोई लेना देना नहीं, फुल कंसंट्रेशन से करना है, एक भी गड़बड़ हुई तो चला जाता है, ठीक है। अब टफ से टफ सवाल की अगर हम बात करें तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, और इस तरीके का एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहां पर 1 से लेके लेट इट बी 3 और x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो
इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए कि भाई अब ये होल स्क्वायर में काम नहीं करता है, मतलब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा और उसको पहले एक्सपांड करना पड़ेगा। तो यहां पर ये x प्लस 2, अब जिनका मैथ्स नहीं होता है उनको ये ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले x का स्क्वायर, ये a की जगह पे x, b की जगह पर 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये 4x आ गया। मतलब बस अब सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन करना है 1 से लेके 3 तक और x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये हो गया। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक प्रॉब्लम है कि आप उसी फॉर्मेट में जब तक नहीं होगा तब तक नहीं लगा सकते। अब इंटीग्रेशन करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, इतना आप सीख ही गए कि x2 है तो x3 प्लस 4 का क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x स्क्वेयर बाय 2, है कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। और लिमिट क्या आ गई 1 से लेके 3। अब आपको पता है कि पहले 3 रखना पड़ेगा, तो अब पहले आपको क्या रखना पड़ेगा 3, तो 3 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस ये आप कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा 4 इंटू 3, ठीक है ये ब्रैकेट लगा देता हूं, प्लस 4 का एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये तो अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में फिर आप यहां पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बाय 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको प्रोसेस करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। तो यहां पर 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बाय 3, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 1 बाय 3 प्लस 4 प्लस 1। अब ये प्रोसेस करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, उसी को सुधारना है आपको। तो 9 प्लस 9 18 प्लस 12, तो ये आपका हो गया 30। यहां की बात करें तो 4 प्लस 1 5, तो ये 1 बाय 3 प्लस 5, ठीक है। तो माइनस के साथ ये भी क्या हो जाएगा -5, तो 30 माइनस 5, एलसीएम भी ले सकते थे आप, इजी हो जाता है। 30 माइनस 5, ये क्या आ गया आपके पास 25 माइनस 1 बाय 3। अब ये 3 एलसीएम लेंगे तो 75, तो 75 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 74 बाय 3, और यूनिट्स लिखनी है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। बड़ा सिंपल है, जितना आपने इंटीग्रेशन सीखा है उससे भी कम एफर्ट्स में ही काम हो जाता है। बस इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपर लिमिट रख के लोअर लिमिट में से माइनस कर लीजिए। अब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको आज जो लेक्चर पढ़ाया है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, सबसे पहले इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन और इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है, रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इंटीग्रेशन में जाइए और ये अनलॉक है। अनलॉक का मतलब है इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको ये लेक्चर भी मिल जाएगा और ये जो आज आपने होमवर्क मैंने आपको दिया है इसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा टॉपिक में भी मिल जाएगा, ऑल कोर्सेज में बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर जाएंगे वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे YouTube के सारे वीडियो आपको यहां मिल जाते हैं, मैं जो लाइव क्लासेस लेता हूं आप यहां से ले सकते हैं, और हमारी ये जो बुक्स है वो भी आप यहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और सिंप्लिसिटी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।